अच्छा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो इन आउट हो रहा है वो मुझे पता लग जाए। तो हम उस क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी चेक करने के बाद हम उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं यहाँ पे। नंबर एक, एक यूज करते हैं स्मार्ट पीएलएस। कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्मार्ट पीएलएस के नाम से। ये डाउनलोड हो जाता है इसकी अपनी वेबसाइट से। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है एस पी एस एस। एस पी एस एस, ये आईबीएम वालों का सॉफ्टवेयर है। आईबीएम वालों का एक आप नोट डाउन कर लें। एक स्मार्ट पी एल एस है और एक एस पी एस एस। जो स्मार्ट पी एल एस है, जो स्मार्ट पी एल एस है वो हमें ये बताता है कि आपने जो क्वेश्चन एयर डिस्ट्रीब्यूट किया था या जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो वैलिड थे या नहीं वैलिड थे। और जबकि एस पी एस एस है, ये वो तमाम एनालिसिस बताता है जो आप कोरिलेशन, रिग्रेशन, मॉडरेशन और मीडिएटिंग रोल जो अदा कर रहे हैं वो बताता है एस पी एस एस। जिस लेवल पर अभी आप हैं, आपने चीजें इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म नहीं करनी, ना ही आपकी रिक्वायरमेंट है। मगर ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका एक्सप्लोरिंग करना है ना डाटे को, उसको एग्जामिन करना है डाटे को, वो स्मार्ट पीएलएस के जरिए और एसपीएसएस के जरिए होगा। ठीक है, एक्सप्लोर करना, डिस्प्ले करना है, एग्जामिन करना। मैं अभी आपको अपना थीसिस दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने हम लोग के किस तरीके से चीज़ को परफॉर्म करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं अपने डाटे को मैयर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, मैंने डायरेक्ट आपको प्रेजेंटेशन दिखा दी। ओके, आपको याद होगा ये मेरा मॉडल था। ठीक है, और एक सेकंड, ओके, ये मेरा मॉडल था कि भाई हमें प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे कि जॉब क्रॉपिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने इन चारों के क्वेश्चन तैयार किए। क्वेश्चन तैयार करने के बाद हमने इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे और उससे आंसर्स दिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की। ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम ये सारा एरिया तकरीबन अ, इस एरिया तक, ये सारे का सारा मेथोडोलॉजी में आता है। मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि एक तो हम अ, किस तरह की रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ये होता है कि हम किसी चीज़ की क्वालिटी रिसर्च करते हैं। लेट्स से हमको खाना है, खाने की हम टेस्टिंग करते हैं और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव ये होता है कि नंबर्स में हम सर्वे वगैरह करते हैं, लोगों से हम उसके फीडबैक लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, अब मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कंपनी के बारे में, तो लोगों में मैं सर्वे फॉर्म सेंड करूंगा कि भाई आया जो आप यूज़ कर रहे हैं, कंपनी यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट कैसी है, उसके बारे में तमाम का तमाम है। तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है।
फिर उसके एक्सप्लेनेटरी स्टडी है। एक्सप्लेनेटरी स्टडी के आप ऑब्वियसली नाम से ही पता है कि ये चीज किसी चीज को एक्सप्लेन करती है कि भाई तो इसमें ये फैक्टर हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या मकसद है, ये फैक्टर बात करते हैं उसका क्या। फिर उसमें रिस्पोंडेंट्स होते हैं। रिस्पोंडेंट्स वो लोग होते हैं जो आपके सर्वे को रिस्पोंड करते हैं। अब ये रिस्पोंडेंट कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन सर्वे फॉर्म, चूँकि हमारे यहाँ इंटरव्यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज में जाके, तो हमें लेकिन चूंकि मसला था थोड़ा सा कोविड का, तो इसलिए हमने ऑनलाइन सर्वे फॉर्म सबमिट किए थे। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमने लास्ट टाइम सैम्पलिंग पढ़ी थी। सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है सैम्पलिंग। पॉपुलेशन वो सेक्टर होता है जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, उनमें से सर्टन लोग जो हैं जिनको हमने लिया है टेस्टिंग के बेस पर, उन्हें सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है, और कन्वीनियंस से क्या बात है कि हमारे यहाँ जो भी अवेलेबल हुआ हमने उसकी सैम्पलिंग ले ली। ये नहीं कि भाई अगर मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो हमने सैम्पलिंग नहीं ली, नहीं, अगर मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो उसका सब ऑर्डिनेट है जो भी अवेलेबल। अच्छा, फिर आपको याद होगा हमने वेरिएबल डिसाइड वेरिएबल के बारे में बात की थी। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है मीडिएटिंग मीडिएटर, और एक होता है मॉडरेटर। ठीक है ना, याद है आप लोगों को ये चार किस्म के वेरिएबल हमने बात की थी। तो उन चारों की बेस पर हमने टेस्टिंग करी थी। तो ये आइटम्स आपको नजर आओगा कि आइटम नंबर 8 है, 15 है, 10 है और 11। अच्छा, यहाँ पे जो अ, बात होती है ना आइटम की, आइटम से बात होती है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस थे। तो इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो ये आपको नजर आ रहा है, इस वेरिएबल के अगेंस्ट 8 क्वेश्चन थे, इस वेरिएबल के अगेंस्ट 15 क्वेश्चन थे, इस वेरिएबल के अगेंस्ट 10 क्वेश्चन थे और इस वेरिएबल के अगेंस्ट 11 क्वेश्चन थे। अब अगर हम जब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन जब उनके सामने जाते हैं, उन्होंने फिल किया, इनके बारे में जवाब दिया, इस वेरिएबल के बारे में जवाब दिया, इस वेरिएबल के बारे, तो मेरे पास डाटा किस सूरत में आता है। ठीक है, मेरे पास डाटा जो आता है वो इस सूरत में आता है। जब लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन तैयार किया था, ये आपको मैंने शायद लास्ट टाइम बताया भी होगा। ये क्वेश्चन तैयार किए थे मैंने। आप ये देख लेंगे यहाँ पे ना 6 पेजेस हैं, 1 और 6 सेक्शन बनेंगे। तो जब रिस्पॉन्स करते हैं मेरे पास, तो इस तरीके से मेरे पास रिस्पॉन्स आते हैं कि इन लोगों के ईमेल एड्रेस ये हैं, और ये ग्राफ आ गए मेरे पास कि भाई कितने लोगों जेंडर थे, कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, इनके जेंडर्स आ गए हैं मेरे पास। इनकी एज आ गई है, एज का ग्राफ आ गया मेरे पास, इनका एजुकेशन लेवल आ गया, इनका जॉब एक्सपीरियंस आ गया, इनकी पहले सवाल का आंसर आ गया यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने जो 155 लोग हैं उन्होंने स्ट्रॉन्गली एग्री किया था, और 91 लोगों ने एग्री किया था, जबकि 29 न्यूट्रल थे, और 10 जो थे उन्होंने। ये गूगल खुद ये चार्ट बनाता है। आपने सिंपल क्या करना होता है, इस चार्ट को यहाँ से कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद आपने इस तरीके से यहाँ पे इस चार्ट को पेस्ट कर देना होता है बस। ठीक है, तो ये जो चीज बनती है ना आपकी, यहाँ पे लिखा होगा बार चार्ट, ये वाला बार चार्ट एंड पाई चार्ट।
अगर आपको ये चीज नजर आ रही है, बार चार्ट है, बाई चार्ट, पाई चार्ट, ये आपको बनी बनाई मिल जाती है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती तो आपको फिर वो यूज करना पड़ता है SPSS। SPSS पे आप डाटा एंटर करते हैं, डाटा एंटर करने के बाद आप इस तरह के चार्ट बना लेते हैं। क्योंकि आपको पाई चार्ट, आपको ग्राफ बनाने के लिए SPSS में सारा काम खुद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गूगल फॉर्म यूज करते हैं इस काम के लिए। तो आपको, आपने स्टैट पे ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि भाई बार चार्ट क्या होते हैं और पाई चार्ट क्या होता है। बार चार्ट जो होते हैं वो आपको ये बार नजर आ रही होती हैं, एक दो तीन इस तरह की बार नजर आते हैं। और पाई चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट जो होते हैं वो उसमें गोल दायरा बना होता है, एरिया दिया होता है। आई थिंक सो यहाँ पे होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है। जो पाई चार्ट होता है ऑब्वियसली पाई होती है बनी हुई, ये पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। तो पाई चार्ट की सूरत में आप डाटा अपना रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। अब फ्रीक्वेंसी टेबल क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल ये होती है कि आपका जितना भी डाटा है, एक सेकेंड, होल्ड, हाँ ये देखें, आप रिस्पांस को देखें, मेरे पास रिस्पांस है 277 रिस्पांस आए हैं। तो आपके पास किस फ्रीक्वेंसी से आंसर्स आए हैं। फॉर एग्जांपल 277 है, तो वो फ्रीक्वेंसी में बता रहा हूँ कि आपके पास पूरी एक डिटेल आएगी कि कितने बंदों ने कौन कौन से आंसर किए हैं। मैं यहाँ से इस डाटे को तमाम डाटे को एक्सपोर्ट करता हूँ इनटू एक्सेल फाइल। यहाँ से मैंने एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट किया, एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट किया तो मेरे पास ये चीज आ गई कि किस किस फ्रीक्वेंसी से लोगों ने एग्री किया, डिसएग्री किया, और किन लोगों ने न्यूट्रल जवाब दिया। ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, ये सारा फ्रीक्वेंसी टेबल है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फ्रीक्वेंसी तो उस फॉर्म में होती है, 1 और 2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये यहाँ से डाटा लेने के बाद हमने इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू 1 to 2 फॉर्म। इसमें मतलब 1 2 3 या न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। अब ये न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे डिसएग्री कर रहा है, यहाँ पे एग्री कर रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। तो इनके नंबरिंग दी हुई है कि एग्री का कौन सा नंबर है, स्ट्रांगली एग्री का कौन सा नंबर है, न्यूट्रल का कौन सा नंबर है। ठीक है, इनके नंबर दिए। अब नंबर कहाँ दिए जाते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, थीसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ये नंबर देते हैं क्वेश्चन एयर में कि किस तरीके से हम इस चीज को नंबरिंग देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे हम देखें, मैं ये पूरा थीसिस था मेरा जो कि आपके सामने है। इसमें राइट, ओके, आप ये देखें, क्वेश्चनिंग हुई हुई है हमारी, डेमोग्राफिक क्वेश्चन है। आपको पता है ना, डेमोग्राफिक वो होते हैं जो अ, हम करते हैं इससे बंदे से कि भाई आप कौन है, मेल है फीमेल है, आपकी एज क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए ना तो ये देखिए मैंने नंबर दिया हुआ है कि अंडर 25 का कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो अब हम मैं ये करूँगा कि मेरा एक्सेल जो शीट है ना यहाँ पे, ये एक्सेल शीट है, दिस वन, इसको मैं डाउनलोड करके लेट से इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे किस तरीके से मैं इसको फ्रीक्वेंसी में लेके आता हूँ, नंबर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो मीन आप निकालते हैं, ये आपको जब फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उसके बाद आप निकालते हैं ना। हेलो, जी। मैंने कहा मीन कब निकलता है आपका, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है।
फ्रीक्वेंसी होती है जी। अब देखो अभी ये चीज होगी, मैं अभी ये स्टैट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक किस्म का, ये सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन एक्सप्लेन का, ये सारा तकरीबन आपका स्टैट का पोर्शन है। तो अभी मैं इसको जी। फ्रीक्वेंसी में चेंज करूंगा। देखो अब अंडर 25 का नंबर क्या है? 1 1। तो 1 मैं ना ये इस कॉलम को सर्च करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल F करके लिखूंगा अंडर 25, ये उस पर लिखा हुआ है ना, अंडर जी। सेम लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं जी। रिप्लेस कर दूंगा किस पे? 1 पे, रिप्लेस विद 1, रिप्लेस 1 ऑल, ठीक है। और जी। यहाँ पे दूसरी चीज मैं करूंगा 25 से 34, ये देखें एज लिखी भी है यहाँ पे कि 25 से 34 का क्या नंबर है? 2 सेकंड नंबर, 2 नंबर। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इनटू 2, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सा है? 35 से 44 तक, 35 से 44 तक, इसका नंबर क्या होगा? 3 शाबाश, रिप्लेस आर, ठीक है। और उसके जी। बाद 45 से 54 तक, 54 हाँ सॉरी, 45 से 54 तक, 54 इसका क्या नंबर होगा? 4 अच्छा, उसके बाद मोर देन 54, मोर देन 54 का 5, 5 ठीक हो गया। जी। अब ये हमारी ये वाला कॉलम सारे का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो जी। इसका हम यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं। अब मीन निकालना यहाँ पे आसान है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड कर, ऐसे ही है ना। अभी जैसा मेल जी। फीमेल है उसको भी हम फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, मेल फीमेल कैसे करते हैं ये देखते हैं आप, इजी है ये भी, कि मैंने मेल को नंबर दिया है अच्छा यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिया हुआ, चले इसको नंबर दे देते हैं। लेट से मैं मेल को नंबर देता हूँ 0, और फीमेल को नंबर देता हूँ 1। तो जितने भी मेल होंगे वो 0 आ जाएंगे, और फीमेल होंगे इसी तरह। 1 हाँ, जब एजुकेशन लेवल है मैट्रिक को 1, इंटरमीडिएट को, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी देनी होती है। जॉब एक्सपीरियंस है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होती है। फर्स्ट करें, एक ये इंटरप्रेन्योर लीडरशिप है, ये एक वेरिएबल है, इसका जो आइटम नंबर 1 है कि ऑफन कम अप विद द रेडिकल इंप्रूवमेंट आइडियाज। फर्स्ट करें आइटम नंबर 1, ठीक है। आइटम नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये है जी हमारा एजुकेशन लेवल, ये है जी जॉब एक्सपीरियंस, ये आ गया जी आइटम नंबर 1 जी पे। देखें लिखा हुआ है ऑफन कम अप विद रेडिकल इंप्रूवमेंट, इसमें देखो एग्री जी। लिखा हुआ है, यहाँ पे डिसएग्री है। बस जो एग्री है उसका हम यहाँ पे नंबर दे देंगे, ये लिखा हुआ है ए जो बराबर है किसके? 4 के, 4 जी। 4, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्गली एग्री है, और फिर एस डी, मतलब ये ऊपर लिखे हुए हैं, एस डी मीन स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डी मीन disagree, and mean natural, I mean neutral, a mean agree, और उसके बाद strongly agree mean के भाई आप ऐसे। ऐसे है, ठीक है। और उनके मैंने नंबर दे दिए। ये जी। तमाम के तमाम जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। नंबर, तो ये जितने भी आपके कॉलम्स हैं ना, ये तकरीबन 931 काउंट हुए हैं, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जी। उसके बाद आप जब आप ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ जाएगी, देन आप इस फ्रीक्वेंसी को कहाँ डालेंगे? आप एस पी
एस में कहाँ पे एंटर करेंगे? SS एस पी SPSS एस पी एस। SS हाँ, ये नाम याद रखिएगा। अगर मैं आपको बाद में सिखा भी दूंगा एसपीएसएस कैसे यूज होता है, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इसका पता होना चाहिए कि एसपीएसएस होता क्या है। एसपीएसएस वो टूल्स है आईपीएम का जिसके जरिए हम जितनी भी स्टैटिकल एनालिसिस हैं वो काम करते हैं। ये नोट कर लें आप अपने पास, ठीक है। और जी जो मैंने आपको एक और बताया था स्मार्ट पीएलएस। जो स्मार्ट पीएलएस है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया है ना, ये वाला इंटरफेरेंस लीडरशिप का 1 2 3 4, ये 8 आइटम, ये 15 आइटम, ये 10 आइटम, इन सबको वैलिडेट करने के लिए कि आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये वैलिडेट भी है या नहीं, वैलिड भी है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो हम आपकी रिसर्च नहीं मानते, अगर वैलिड है तो फिर हम आपको रिसर्च पे काम करने देंगे, ठीक है। जी जी समझ आ गई आपको? अच्छा, जी। उसके बाद ये एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस यही चीज होती है कि भाई आप इसको, अच्छा हिस्टोग्राम क्या होता है? इंस्टाग्राम। ये भी स्टैट का लफ्ज है। जी, ये भी मेरे ख्याल से चार्ट बनता है इसका। चार्ट बनता है। और स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले, ये नहीं पता। ये नहीं पता। अच्छा, स्टैम्प क्या चीज होती है वैसे आमतौर पर? सुनना। तना कहते हैं ना, और लीफ किसे कहते हैं? जी पत्ते को। पता। ठीक जी है। अच्छा, अगर मैं एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, ये नजर आ रहा है आपको? जी। तो हम ये तस्वर कर सकते हैं कि ये जो लाइन लगी हुई है तना है, और ये जो ऊपर ये जो बॉक्स बने ये पत्ता है। ये लीफ। जी जी समझ गया ना? तो ये जी सिंपल चीज है। ये जो चीज बनती है ये एसपीएसएस पे बनती है, ये वाली जो नजर आ रही है आपको, ठीक है। और जी। सॉरी, स्मार्ट पीएलएस पे बनती है, ठीक। ठीक है। और जी ये वाली जो चीज बनती है ना, ये टेबलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, ये सारी चीजें ये एसपीएसएस में बनती है। लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं जी कोरिलेशन लिखा हुआ है, जी। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आप जब इसको एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो कोरिलेशन, अच्छा आपने स्टैट में कोरिलेशन तो पढ़ा है, आपने अच्छी तरह कोरिलेशन, कोरिलेशन होता क्या है? ये एक चीज दूसरी चीज से कितना रिलेटेड है, यही बात है। रिलेटेड है। जी जी ये टेबल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, और उसके आगे लिखा हुआ है लीडरशिप, ओरिएंटेशन, प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी एंड जॉब क्राफ्टिंग। डॉक्टर। इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका मतलब ये जो चार चीजें हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन इन चार। चारों को। तो यानी इसका रिलेशन खुद के साथ, इसका रिलेशन खुद के साथ, सॉरी इसका रिलेशन वन के साथ, इसका भी रिलेशन वन के साथ, और इसका रिलेशन ये वन के साथ ये शो कर, मन के साथ। मतलब जॉब क्राफ्टिंग का एंटरप्रेन्योर के साथ, ओरिएंटेशन का एंटरप्रेन्योर के साथ। और सेकंड वाला क्या कर रहा है कि सेकंड वाला ओरिएंटेशन का सेकंड वाले के साथ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ आगे चलकर। इंटरप्रेन्योर के क्योंकि ये यहाँ पे शो हो गया कि भाई सेकंड का सेकंड के साथ, और उसका प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी का सेकंड के साथ, जॉब क्राफ्टिंग का सेकंड के साथ, फिर इसी तरह जॉब क्राफ्टिंग का थर्ड के साथ, प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी का थर्ड के साथ, और थर्ड पे थर्ड थर्ड खुद ही है ये चीज, ठीक है। फिर सेकंड के जी साथ क्या है ताल्लुक, ये फिगर जो बताते हैं कि भाई इनका ताल्लुक किस तरह का है, ये 0.7 0.5, इसका मतलब है कि एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन ये इनकी फ्रीक्वेंसी बता रही है कि भाई इनकी फ्रीक्वेंसी हर एक की डिफरेंट है। इसकी 7 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, 0.5 है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.7 है, हर एक के साथ डिफरेंट है, ठीक है। ये नंबर दिए गए हैं, ये टेबलर फॉर्म में होता है। ये भी आपको रिग्रेशन एनालिसिस बता बता रहा है इसमें, इस टेबल में। फिर ये मॉडरेटर रिग्रेशन मॉडरेट कर रहा है इसमें। अच्छा, अब मॉडरेशन आपको पता है कि मॉडरेट कैसे किया जाता है? मॉडरेट से मुराद होती है कि भाई कोई भी दो रिलेशन है उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना या वीक करना, ठीक है।
कोई भी जी दो रिलेशन है, उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना या वीक करना क्या कहलाता है? मॉडरेशन कहलाता है। मॉडरेशन। ठीक है, ये यहाँ पे मॉडरेशन होगा। और उसके बाद ये मीडिएटिंग का रोल है। मीडिएटिंग का भी यही रोल होता है कि आप किसी के रिलेशन को कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक करते हैं। ठीक है, सॉरी, जी किसी के मीडिएट करते हैं, किसी के रिलेशन को आप बताते हैं कि भाई आप जो मीडिएट हो रहा है रिलेशन, वो क्या जुड़ा है या नहीं जुड़ा। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद एक का मुंह एक तरफ होता है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ होता है। तो उस उनको दोनों को आपस में लाने के लिए एक बंदे का रोल प्ले होता है कि मैं उस दोस्त नंबर एक को भी मिला लूँ, दोस्त नंबर दो को भी मिला लूँ। तो वो मीडिएटिंग का रोल अदा करेगा कि भाई यार छोड़ जी दो, उसकी माफी है, खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है, उसको भी मना रहा है, इसको भी मना रहा है। फिर दोनों जब मान जाते हैं तो आपस में उनकी सुलह सफाई हो जाती है। ठीक है, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, रिग्रेशन, ये सारी चीजें मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो आपने रिसर्च करने के बाद आपने उन चीजों को शो करना। ठीक है, अच्छा, ये जी तो चीज होगी आपकी चार्ट की सारी की सारी मैपिंग। ये मैपिंग मैंने आपको दिखा दी थी। क्रॉस टेबुलेशन ये भी मैंने आपको दिखाई है। ये मैपिंग मैंने कहाँ पे आपको दिखाई है? मैपिंग, दिस वन, दिस इज द मैप, दिस इज आल्सो कॉल्ड मैप। ये मैप बना हुआ है आपका, ये वेरिएबल्स हैं आपके मैप, मैप की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जी इनके इनकी आपस में क्रॉस वो भी हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रही है। ये सारी मैपिंग है। ये लीफ और सेम का डिस्प्ले आपके सामने, यानी एक ही चीज में तीन चार चीजें शामिल हैं। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सारे मैंने रिजल्ट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, जो भी आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारे सामने, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कौन सी चीज है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेस्टिंग। कि भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या मुराद है यहाँ पे? पहले ये बताएं हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस होता क्या है? वो बात जो हमने अज्यूम की होती है। हाइपोथेसिस होता क्या है? जो बात हमने अज्यूम की होती है। अच्छा, एक तो बात अज्यूम करनी होती है कि अच्छा आज बारिश होगी। मैं बाहर निकला ही, जी मैं आज बाहर निकला ही नहीं, मैंने मौसम भी नहीं देखा, एम ही अंदर बैठे बैठे हम्म। कह रहा हूँ कि आज बारिश होगी। तो जी क्या ये मेरी अजम्पशन ठीक है? नहीं। नहीं थी। तो हाइपोथेसिस भी उस वक्त बनते हैं जब कोई लॉजिकल रीजन हो। ठीक है, जी लॉजिकल जी रीजनिंग होगी, उसके पीछे कोई थ्योरी होगी, उसके पीछे कोई बात होगी, तब मैं कह सकता हूँ कि मेरा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसाइज किया मैंने इसको। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग जी से क्या मुराद होती है? टेस्टिंग से मुराद ये होती है कि आया जो बात आपने कही है वो आपके लिहाज से ठीक है या गलत है। अच्छा, अब हाइपोथेसिस बनता कैसे है? मैं वापस अपने मॉडल की तरफ जाता हूँ। ये मॉडल आ गया मेरा। इसमें देखें ये तीन चार चीजें लिखी हैं और ये एरो क्या शो कर रहा है? राबे एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे, ये चार चीजें क्या शो कर एक रही हैं राबे? हेलो, हेलो, राबे मेरी आवाज आ रही? आउट तो नहीं होगी? पता नहीं। हम्म, पता नहीं, मैं पूछती हूँ उससे।
उसका माइंड। व्हाट्सएप पे पूछो। जी। वो ऑफलाइन है। वो साइन आउट हो गई है ना। जी। अच्छा रूबा, आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या ये चीज है, ये चारों चीजें क्या कहलाती हैं, ये क्यों ऐसे मॉडल बना हुआ है। पता है आपको? ये देख रहे हो, ये पहला वाला एंटरप्रेन्योर लीडरशिप देख रही हो, जी। इसका एरो जा रहा है ओरिएंटेशन की तरफ। जी। ठीक है, यानी इसका इसका ये कह रहे हैं कि इसका इसका कोई लिंक है, ये चीज इस पर जी। असर करती है। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट है। जी। फिर इसका एरो जा रहा है किसकी तरफ? जॉब क्राफ्टिंग की तरफ। जॉब प्राप्ति की तरफ। ठीक है, ये चीज इस पर असर करती है। जी। अब ये इसका मतलब ये दोस्त नंबर एक है, ये दोस्त नंबर 3 है। ठीक है, ये दोस्त नंबर जी। 2 है। अच्छा। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है, इसकी अच्छा। और इस। इसकी। ठीक है, इन दोनों की हम्म। सलाह सफाई कराने कौन आ रहा है? पर्सनालिटी। ये वाला आ रहा है। ठीक है, समझ रही जी। हैं? जी। ये जी। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जॉब डिपेंडेंट। क्राफ्टिंग है। जॉब क्राफ्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है, जी। और ये जो रोल अदा कर रहा है मीडिएटिंग का रोल अदा कर रहा है इन जी। दोनों के दरमियान। ठीक है, जी। ये इन दोनों के दरमियान मीडिएटिंग का रोल अदा कर रहा है। तो जब इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई, ये मुख्तलिफ हुए, तो इन्होंने इस दोनों को मिलाने की क्या की? कोशिश की। कोशिश की। ठीक है, तो जी। इसको हम हाइपोथाइज कर देते हैं यहाँ पे कि लड़ाई नंबर एक इसने शुरू की, लड़ाई नंबर 2 इसने शुरू की। लिसनिंग हो गया। ठीक। ठीक है, तो जी। इन दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन भी बनता है। सही है। जी। हम्म। और जब सुलह का टाइम आया तो इन दोनों का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है, किसके थ्रू? इंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन के थ्रू। ओरिएंटेशन। ठीक है, अब जी। ये बंदा कौन है? ये चौथा बंदा वो बंदा है जो इन दोनों के दरमियान आता है कि आया इनका जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा जी। या वीकर करूंगा। मिसाल के तौर पर चौथा जी। दोस्त आ गया, कहता है यार ये ओरिएंटेशन जो है ना ये सही बात कर रहा है यार, इसकी बात मान जाओ। जी। तो जब वो आके ये कहेगा ना कि इसकी बात मान जाओ, तो जो जॉब क्रॉफ्टिंग होगी ना वो कहेगा यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे जो है ये बात माननी चाहिए और हमें आपस में दोस्ती कर लेनी पहले चाहिए। मुझे। आप समझ आई? जी। इसी चीज को हम जब बात करते हैं ना
कि भाई इंटर लीडरशिप की और जॉब क्रॉफ्टिंग की लड़ाई हुई, अलग अलग लड़ाई हुई, ये हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं। फिर बीच में ओरिएंटेशन आके उसके आपस में सुलह सलाही करेंगे, दूसरा हाइपोथेसाइज कर रहे हैं। जी। ठीक है। जी। उसकी वजह से इनका रिलेशन स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ, ये हम तीसरा और चौथा हाइपोथेसाइज कर रहे हैं। तो ये जी। हाइपोथेसाइज हम स्टैटिकल, ये जो मैंने आपको दिखाई है ना चीज, होल्डर, ये जिसको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे इस सारे को, जी। तो ये इसके जरिए हाइपोथेसाइज टेस्ट होगा कि आया जो आपने बात की है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच भी करी है या नहीं करी, फ्रीक्वेंसी से मैच करी है या नहीं करी। नहीं करी। तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसाइज टेस्टिंग करना, ये वाला हाइपोथेसाइज टेस्ट करना। ठीक है। जी। मेरे ख्याल है राबे का आना जाना ही लगा। चले।